2023, I was heading training center in Eicher Tractors, Mandidip. There might be some issue. कुछ इशू है जो मेरे ख्याल में राजीव सर is disconnected. So I think there is an issue. Let's wait for till that time Rajiv sir will join again. Friends, ये सेशन एक इंटरेक्टिव सेशन है, तो इफ यू आर हियर तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप एक तो अपने वेबकैम्स चालू रखिए, दूसरा अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है तो चैट बॉक्स में आप उसको अपने सवाल को डालिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें, राइट? So we are ready here to respond your questions. Yeah. So Rajiv sir joined again. There might be some technical issue. तो टेक्नोलॉजी की यही फायदे और नुकसान है। नुकसान ये है कि कभी कभी ये फेल हो जाती है, और फायदा ये है कि आज हम यहाँ पे बैठ के राजीव सर को अपने अपने लोकेशन पे बैठ के सुन रहे हैं। तो राजीव सर आ रही हो? मुझे देख पा रहे हैं आप लोग सभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। We are able to see you. Yeah, please start. सर अभी 12 पार्टिसिपेंट आ गए हमारे, मतलब आई मीन अपार्ट फ्रॉम वी एंड यू 10 लोग 10 लोग हैं, 10 लोग और हैं सर, और ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो कई लोग ऐसे हैं जो इसको अभी देख पाएंगे और कई लोग ऐसे हैं जो इसको बाद में भी देख करके अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है सर, प्लीज चेंज द स्लाइड। नाउ स्लाइड आई नहीं मेरी तो। Are you able to see? No sir, no slide is there. Slide नहीं आई। Slide is visible here sir. But I am not looking my slide. I am not seeing. Anybody else can tell कि आपको स्लाइड दिख रही है? हाँ, स्लाइड दिख रहा है। ओके, थैंक यू सर। मेरे ख्याल में आपने फोन से ज्वाइन किया हुआ है, तो एक बार आप अगर स्क्रॉल करेंगे। दोनों से ज्वाइन किया मैंने। किससे? दोनों से ज्वाइन किया, सभी और ये मीटिंग दोनों से ज्वाइन किया सर। तो अभी आपकी स्लाइड दिख रही है, हाउ वी कैन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये स्लाइड पे हूं मैं, बट वो मुझे नहीं शो हो रही है सर, अनफॉर्चुनेटली। ये ओके, आवाज आ रही है सर? आवाज हाँ बिल्कुल क्लियर है सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद दोस्तों, पेशेंस के लिए धन्यवाद। देखिए सर, इन दी एंटायर यूनिवर्स, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि, पूरा जो ब्रह्मांड है, सबको अगर मैं मद्देनजर रखूं तो एवरीबॉडी शुड हैव सम एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, कैसे डेवलप होता है, कहाँ पैदा होता है, कौन से पेड़ पे उगता है, उसकी हम बात करेंगे आज। और एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, हम अपने माइलस्टोन कैसे अचीव कर सकते हैं, हम कैसे उसको गेन करें, वो उसके ऊपर आज मैं फोकस करूंगा। अगेन आई वुड रिपीट, हाउ कैन वी डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जितने भी होते हैं, कई तरह के एटीट्यूड होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने की क्या मेथड्स हैं और हमें क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, वो उसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। तो अभी जो स्लाइड आपके सामने है, इस पर सिर्फ एक हेडिंग है, एक लाइन है, हाउ कैन वी डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर मैं निवेदन करूंगा अगली स्लाइड चलाएं जरा सर। देवेश जी, यस। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट नजर आ रहा होगा आपको। There are lot of headings, lot of subjects, lot of talents which we have to develop. अगर आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे, अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड में जाएंगे, अगर आप मतलब तकनीकी दुनिया में घुसेंगे, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स समझ में आएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल
ट्रेनर जो है ये सब इन सब चीज़ों की बात करते हैं। कोई हार्ड वर्किंग की बात करता है, इफ़ वी हैव हार्ड वर्क वी शुड डू दिस थिंग। कोई बात करता है कि हम स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, कोई नॉलेज की बात करता है, कोई हार्ड हार्ड वर्क, कोई कहता है मेरा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ हाईलाइट करे हैं, अगर आप देखोगे तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये सब चीज़ अनिवार्य है। एवरीथिंग इज नेसेसरी इन दिस यूनिवर्स, इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस सिनेरियो। इफ यू वांट टू ग्रो, हर चीज की हमें जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, हमारे अंदर परसिस्टेंस मतलब जिद जिसको बोलते हैं, जिद होनी चाहिए, हमारी टाइम मैनेजमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, नॉलेज हो, हार्ड वर्क हो, और हमारी इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर पैशनेंस भी होना चाहिए, मतलब हमें पैशनेट होना चाहिए। अगर हम ट्रेनिंग में हैं तो ट्रेनिंग के लिए पैशनेट हो, अगर हम सर्विस के लिए हैं तो सर्विस के लिए। बट इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ ओढ़ेंगे, आई मीन टू से, अगर इन सब चीज़ों को एक साथ डेवलप करेंगे तो पूरी दुनिया, पूरा टाइम निकल जाएगा। आई मीन टू से हम लोग एक साथ इतने टैलेंट, इतने गुण, इतनी गुणवत्ता अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। तो मैं आपको कुछ 8 या 7 पैरामीटर ऐसे बताऊंगा जो हमारे अंदर अगर हैं, अगर हम उनको किसी तरह डेवलप कर लें, अपने अंदर कुछ बदलाव लाके, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके अगर उनको, उन चीज़ों पे हम फोकस करें तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप, पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण कर लेंगे। देवेश जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इनमें से इन सारे पैरामीटर्स में मैं 7 या 8 पैरामीटर लूंगा, अब वो अगली स्लाइड में एकदम आ जाएंगे आगे। यस, हाउ कैन वी डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड? यस, वी कैन डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड इफ वी हैव, यदि हम ये 8 चीजें रखते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला है एबिलिटी टू टेक रिस्क, मतलब हमारे अंदर रिस्क लेने की काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है, मैं भी ऐसा था स्टार्टिंग में कि जो रिस्क लेने में बहुत डरता था। जितने सर्विस वाले होते हैं वो बिजनेस नहीं में घुसना नहीं चाहते बिकॉज देयर इज ए रिस्क, और जितने बिजनेस वाले वो सर्विस नहीं करते बिकॉज देयर इज ए रिस्क। बट रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू गेट टू ग्रो। तो मैंने इसको फर्स्ट उस पर लिया, एबिलिटी टू टेक रिस्क। सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। देखो बदलाव ही जीवन है, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे वाली स्लाइड में। टाइम मैनेजमेंट, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टैलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एटीट्यूड प्रेजेंटेशन। टाइम मैनेजमेंट, यदि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है तो हम हर चीज को समय पे समाप्त कर सकते हैं, हर चीज को समय पे स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन इंटेलिजेंस, ये अगर आदमी इंटेलिजेंट है, होशियार है, चतुर है, क्लेवर है, तो उसमें वो हमेशा काम आएगा। वो कोई भी आप काम करें उसमें चातुर्य, माधुर्य जरूर चाहिए सर। एक होता है ट्रांसपेरेंसी, आपके काम में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को हम डेवलप करेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो छिपाने की नहीं होती, खुल के करो, दबना किसी से नहीं, हम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर आवर फ्यूचर, वी आर वर्किंग फॉर आवर फैमिली एंड आवर रिलीजन्स। तो उसमें छिपाना क्या है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी से डरना नहीं, बिंदास होकर काम करें। एक पैरामीटर होता है अंडरस्टैंडिंग, यस वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उससे क्या बेनिफिट होगा, उसके क्या फीचर्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या एडवांटेज होंगे, उसको हमें पता होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बीच में कहीं अटक जाएंगे। नेक्स्ट है डेडिकेशन सर। डेडिकेशन ऑफ कोर्स, यदि हम डेडिकेशन की बात करें, ये होता है समर्पण। अगर हमने कोई चीज लॉन्च करनी है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए 100% डेडिकेशन चाहिए सर। वी वांट 100% डेडिकेशन। उस समय हमें कुछ इधर उधर भटकना नहीं मांगता, डेडिकेशन ही चाहिए। और डेडिकेशन के बाद आता है एंथुसिज्म, जोश, मतलब आदमी के अंदर जोश होना चाहिए, मतलब कैन डू अप्रोच, यस यस आई विल डू, यस आई कैन। डेडिकेशन के साथ साथ एंथुसिज्म बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोग अधूरे रह जाएंगे, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सकता। यस सर। थोड़ा सा माइक के आप पास बैठे, आवाज थोड़ी सी डाउन है। अभी आवाज कट रही है सर? नहीं, आवाज थोड़ी सी स्लो है सर, आप अगर माइक के आसपास रहेंगे तो थोड़ा आवाज ठीक आएगी। या प्लीज सर। अभी अभी नेक्स्ट आया, उसको अलाउ कर दीजिए आप। हाँ, ये हो गया है, अभी बेटर है, नाउ इट्स बेटर। इट्स बेटर, ओके। नाउ मैं स्टार्ट करूं दोबारा से? प्लीज कंटिन्यू सर। ओके 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 सर। नाउ प्लीज
अभी जो आप जो स्लाइड देख रहे हैं दोस्तों, फाइनली दिस इज माय थर्ड स्लाइड, जो आपको बताएगी कि ये एटीट्यूड वर्ड कहां से आया और एटीट्यूड का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। यस, देयर इज नो वन एंड ओनली वर्ड which is amazing and mind blowing in all respects। अब आप देखोगे जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं, ये बंद हो गया, देवेश जी, जिस शब्द की जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे वो ये एटीट्यूड बनता है, जिसमें ए फॉर एबिलिटी, बी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर अगेन टी फॉर टाइम मैनेजमेंट, इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंडिंग, डेडिकेशन एंड एंथुसियाज्म। तो ये एक ऐसी स्लाइड है, अगर हमने ये 5 चीजें, एक मिनट फिर खराब हो गया, सॉरी राजीव सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, सर वापस आप इसके पास आए सर, थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू आ रहा है। ओके, मैं बिल्कुल इसके पास आ गया अभी। हाँ, अभी बेटर है सर। मोबाइल से ज्यादा अच्छा है। इसमें मैं वॉइस का बोल रहा हूँ, एक काम करता हूँ, आप यहाँ से वहाँ अच्छा यहाँ सबसे अभी क्लियर है सर? हाँ, दिस इज मच बेटर, प्लीज कंटिन्यू। अभी बड़ा नहीं हो पा रहा ये। हेलो, आपकी आवाज क्लियर है सर, आप लैपटॉप पे देख लीजिए और मोबाइल से बोल दीजिए। मुझे अभी आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही, एक मिनट जरा मैं सेट कर लूं। एक सेकंड सर, ये तो कुछ नहीं। हाँ, यस, हाँ, वाईफाई नहीं चल पा रहा। अभी आपकी आवाज ठीक है सर, अगर आप अभी अभी आवाज- जितना चालू करेंगे तो ठीक है। अब आवाज का सिनेरियो बताइए सर। आवाज नाउ इट्स गुड सर, आप बस इसी कंडीशन पे कंटिन्यू कीजिए बस। अब क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। मगर आपकी साउंड नहीं आ रही। चलिए मैं बिल्कुल बाहर आ गया अपने विंडो के पास। योर वॉइस इज लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। देयर आर 8 वर्ड्स, मतलब मैंने पूरी इंडस्ट्री से ये 8 शब्द उठाए हैं जिनसे एटीट्यूड बनता है। एबिलिटी टू टेक रिस्क, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। नंबर 4, इंटेलिजेंसी। देन अगेन ट्रांसपेरेंसी। देन अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीजों को समझना। देन डेडिकेशन एंड देन एंथुसियाज्म। अगर हम इन 8 चीजों को एक साथ लेके चलते हैं, देन वी कैन डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो अब मैं आपको इसकी महिमा बताऊंगा, ये एटीट्यूड है क्या, कहाँ से पैदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बहुत डेफिनेशन तो आपको मैं बताता हूँ, एटीट्यूड के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बट आई हैव सिलेक्टेड 8 to 9 पॉइंट्स। एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ माइंड। यस, ये माइंड का एक स्टेटमेंट होता है, मतलब हमारा एटीट्यूड हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। एटीट्यूड इज योर माइंड सेट। मतलब अगर आपने सोच लिया कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, तो वो एक एटीट्यूड है। अगर आपने सोच लिया कि मेरे बेटे को डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, तो वो आपका एक एटीट्यूड है। तो माइंड सेट होता है, वो आपका स्टार्ट से शुरू हो जाता है। योर एटीट्यूड इज योर माइंड सेट। वट एवर यू हैव सेटल्ड इन योर माइंड, दैट इज योर एटीट्यूड। इट इज द वे यू लुक एट थिंग्स मेंटली, मतलब मेंटली आप जो सोचते हैं, ये वही तरीका है, उसी को हम एटीट्यूड दो शब्दों में बोलते हैं। जैसे कोई भी मशीन काम करती है तो मशीन का काम एटीट्यूड है। जैसे हम बचपन में बच्चों को डराते हैं, डर जा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तो उनके मन में डर वाला एटीट्यूड हो जाता है। अगर हम बच्चों को ये समझाएं कि नहीं, ऐसा कोई भूत भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई बंदर वंदर नहीं, निडर रहो, डरना नहीं किसी से, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो कई बार हम लोग अपने एटीट्यूड के विक्टिम रहते हैं और हम जिंदगी भर उसको एक चादर की तरह ओढ़ लेते हैं। दैट इज नॉट फेयर। तो मैं ये कहना चाहूंगा,
एक सेकंड, ये फिर वापस आ गया। हाँ, नेक्स्ट, एटीट्यूड कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सब जानते हैं दो तरह के एटीट्यूड बहुत फेमस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़ा घमंडी, बहुत प्राउड से रहते हैं। हम कहते हैं यार इस आदमी में ये बड़ा एटीट्यूड है, या इस मैडम में बहुत एटीट्यूड है, ये काम करने, ये बात करने लायक नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, तो वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर कोई हमारी हेल्प करता है, बढ़ चढ़ के हमारे साथ आता है, आगे आता है, तो हम उसको कहते हैं यार यस, ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव है यार, इसका लाजवाब, इसका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव है। तो अब अगर हम बात करें, इट इज नेसेसरी टू शो ए पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल डीलिंग विद कस्टमर। अब कस्टमर की हम बात करें अगर, बिकॉज एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स इज कस्टमर ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन। मतलब हर आदमी हर दूसरे आदमी का कस्टमर होता है। जैसे मैं आपका कस्टमर हूं, तो कभी ना कभी आप मेरे कस्टमर रहोगे। टीचर स्टूडेंट्स का कस्टमर होता है, स्टूडेंट्स टीचर के कस्टमर होते हैं। तो ये एक सीधा सीधा नरेशन है कि हर आदमी का कस्टमर होता है। तो इट इज नेसेसरी टू शो ए पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल डीलिंग विद कस्टमर्स। जब भी कस्टमर को डील करे, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों संभाल लो, चाहे आप प्रोडक्शन में हो, हर आदमी जिसको आपसे काम पड़ता है, जो इनिशिएट आपको करना होता है, जब तो आपका वो कस्टमर होता है। तो वहां हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही चाहिए, नेगेटिविटी बिल्कुल होना नहीं मांगता। पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रिंग कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर को पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा, एक ह्यूज कॉन्फिडेंस। मतलब आपको बात करने का तरीका, आपका देखने का तरीका, आपका पॉइंट पॉइंट करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर जाएगा और आप लगेगा आपको कि यस, आई एम द रियल बॉस, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप स्टडी करके आए हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप धमाल बोल सकते हो, आप किसी से नहीं डरोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर गया, क्योंकि आप बिल्कुल पॉजिटिव, आप कोई गलत बात बोलेंगे ही नहीं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन है, मतलब एडवांस में आप प्रिपेयर करके आए आपको। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी इनटू ए पर्सन। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए, अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो कॉन्फिडेंस एक पार्ट है। देवी जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देवी जी, एक और माइक आया, क्या उस पर अलाउ कर दीजिए। एटीट्यूड इज द वे वी परसीव्ड। बहुत जो देवी जी आप ये बहुत वर्ड यूज करते हो, तो मैंने वहां से कल नोट किया था। एटीट्यूड इज द वे वी परसीव थिंग्स एंड द सिचुएशंस इन आवर लाइफ। इट इज द रिएक्टिव नेचर ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स लाइफ इंस्ट्रक्शन, लाइफ सिचुएशन। तो हमारी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं, एटीट्यूड वहां पे रिएक्ट करता है। आपका जो रिएक्टिव नेचर है, एटीट्यूड का जो रिएक्टिव नेचर है, वो वहां रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो मैं आपको दिखाऊंगा, हाउ टू डेवलप एटीट्यूड। सम चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आपको करना है सर। सम चेंजेस कैन हेल्प यू इन डेवलपिंग एटीट्यूड। अब अगली स्लाइड आप देखें तो वो आपकी पूरे प्रेजेंटेशन की जान हो। यस, यहाँ पर भी आप देखें एटीट्यूड बीच में लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरामीटर्स हैं, ओनली 8 पैरामीटर्स मैंने बनाए हैं यहाँ। और मुझे लगता है कि अगर सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स है, जो भी आज जुड़े हैं हमारे साथ, अगर इन 8 चीजों पे काम कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी जीवन में पीछे जाएंगे या पीछे हट के देखेंगे। तो ये 8 पैरामीटर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर रहा हूँ। दिस इज चेंज ऑफ हैबिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, हमें कुछ हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। जो हमारी आदतें हैं, आपने देखा बहुत से इंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं, बहुत से ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, जो सपोज उनके सामने कोई गुरु बैठा है देवी जी, तो नाक में खुजली करने लगेंगे, छींकने लगेंगे, है ना। मतलब ऐसे बगल में खुजली करने लगेंगे। ये एटीट्यूड बहुत खराब है। इट कभी कभी सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बैठी होती हैं वो भी हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को ड्राइव करती हैं। एग्जैक्टली वो भी एक पार्ट है उसका। बट मतलब मैं फिजिकली बता रहा हूँ आपको। मान लो आप किसी को आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको किसी टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं। आई जी एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो जिनको रोज कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं। तो वहाँ कुछ हैबिट्स होती हैं जो औरों को इरिटेट करती है। जैसे ईचिंग बिल्कुल। करना, खुजली करना, है ना। और मुंह से झाग छोड़ देना, मुंह से थूकना। बहुत से लोग देखो आपने, मुंह से थूक गिरता है, वो बात करते हैं।
तो कोई Correct. उससे जो इंटरेक्ट होता है तो उनके मुँह से झाग नहीं निकलता। तो ये दिस पैरामीटर हैज़ टू बी चेंज्ड बाय हुक्स और क्रुक्स। कुछ भी करके आपको ये जो बदलना पड़ेगा। तो इसको दिस इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ हैबिट्स। अगला है सर चेंज ऑफ एक सेकंड वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल देखो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी वर्किंग स्टाइल है लोगों के अपनी स्टाइल फिक्स होते हैं। आएँगे ऑफिस में आएँगे, बैठ जाएँगे, काम करना शुरू करेंगे। मतलब दे डू नॉट वांट एनी चेंज क्योंकि उनको पता है सैलरी मिल रही है। बट यहाँ मैं ये कहूँगा कि नहीं, हर हर दिन आपका नया दिन होता है, हर सुबह आपकी नई सुबह होती है, आपको कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। तो यहाँ पर एक एक शायर ने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मतलब एक शायर ने बोला था जो मेरा पहला गुरु था, माय फर्स्ट गुरु इन ट्रेनिंग सेंटर। अगर आप अगर आप वही करते रहेंगे जो करते आ रहे हो, देवेश जी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही सुंदर वो है ये, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप वही करते रहेंगे जो करते आ रहे हो, तो आप वही पाते रहेंगे जो पाते आ रहे हो। डेफिनिटली वंडरफुल सर, वंडरफुल लाइन। हाँ, ये इतनी वंडरफुल लाइन है कि अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, अगर आप वही करते रहे, तो भाई साहब ना तो कोई प्रमोशन होने वाले है आपकी लाइफ में, ना कोई चमत्कार होने बिल्कुल वाले सही हो। है। आप खत्म हो मैं जाएँगे। जब भी लड़कों से इंटरेक्ट करता हूँ सर, तो लोग बोलते हैं कि सर हम मेहनत तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हाँ, कई बार एग्ज़ैक्टली, ये होता है कि अगर आपका मेहनत करने का तरीका गलत है तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। एग्ज़ैक्टली, यही होता है। इट हैपेंस आज भी यही हुआ ना, आज हमारा शुरू में इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा ढंग से, मतलब बहुत चाहते हुए भी, जबकि हम वेल प्रिपेयर्ड थे, प्रेजेंटेशन भी था, बिल्कुल। लेकिन बिकॉज़ ऑफ ये क्या मतलब ये नेटवर्क एंड इश्यूज़, मैं आपको कल बताया था कि देयर इज़ अ इश्यू। नॉर्मली करेक्ट, आई यूज्ड करेक्ट। टू कंडक्ट माय प्रोग्राम्स ऑफलाइन। तो इस हम्म। वजह से क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग चाहते भी वो इनपुट नहीं दे पाते लोगों को जो देना चाहिए, जिसके लिए वो बिल्कुल डिज़र्व सही। करते हैं। करेक्ट। एनीवेज़ कम टू द पॉइंट वन्स अगेन। नाउ अब आता है सर चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे थॉट प्रोसेस में हमें बदलाव की ज़रूरत है। बहुत से लोग पुरानी मानसिकता के शिकार रहते हैं, वही पुरानी मानसिकता, वही पुराने जुमले, वही जो चला आ रहा है वही चलता नहीं। इसके लिए भी एक एक शायर ने बोला था, मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था एक दिन चेन्नई में था मैं, नहीं सॉरी रतलाम रतलाम यही मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर हमारा एक डीलर था, वो हमेशा ये ये मतलब शेर मारता था, वो मैंने उससे नोट कर लिया। देव जी सुनेंगे वो शेर क्या था? बिल्कुल और सर। सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको नोट कर सकते हैं। आप आवाज़ को मेरी आवाज़ को क्योंकि हम लोग अगर अपना थॉट प्रोसेस, अपना विचारधारा, अपना दृष्टिकोण, अपना पैराडाइम नहीं बदलेंगे तो हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो वो क्या है? सोच बदलो, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएँगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएँगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएँगे। कश्तियाँ कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं गालिब, ये गालिब का शेर है सर, जो हमारे वो बहुत नंबर 1 डीलर हैं, आरिफ भाई, वो सुनाते थे। सोच बदलो तो सितारे बदल जाएँगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएँगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं गालिब, दिशाएँ को बदलो तो किनारे बदल जाएँगे। क्या बात! वाह! वंडरफुल सर, अ, वंडरफुल। बहुत थैंक यू सर, सुंदर। थैंक यू। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं गालिब, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। मतलब हम लोग उसमें कुछ नया अगर डाल दें, तो हमारी सोच का बदलाव कर दें, तो जो हम कर रहे हैं वो नई तरीके से हो पाएगा। ये इसका ये डूब जाएगा, ये लगा लो इसमें। नेक्स्ट इज डाउन सर चेंज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट चेंज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। देखो सर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बहुत मोटी सी बात है, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, आई मीन स्किल से, ट्रेनिंग से। जैसे हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। तो उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हम कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ही अटेंड नहीं करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, अभी हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर हाँ, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चेंज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज तभी होगा जब हम अपना नॉलेज या स्किल डेवलप करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बहुत पुराना शेर है सर, देवेश जी आपने कई बार यूज़ भी किया। उड़ते अ, उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। देखो एक एक पंछी ऑस्ट्रेलिया से उड़ के इंडिया में आ जाता है।
उसमें इतना दम नहीं होता, उसे ये नहीं पता होता कि रास्ते में तुझे पानी पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे ये नहीं पता होता कि तू कब मर के गिरेगा, खाना दाना पानी मिलेगा नहीं, बट उसके साथ उसके पंख होते हैं, उसके साथ उसके सपने होते हैं कि मुझे हिंदुस्तान पहुंचना है और वहां गंगा जी का पानी पीना है। वो सपने वो लेके चलता है। उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही है सर, मतलब उड़ान बिल्कुल सही। हौसलों से होती है। तो अगर हमें लगता है कि हमें कुछ टॉपिक कुछ इनोवेटिव करना है या कुछ अच्छा करना है, तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। और ये कटु सत्य है, पढ़ाई, एजुकेशन हुआ या नॉलेज स्किल डेवलपमेंट हुआ, इनके बगैर हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट पॉइंट है सर, चेंज ऑफ पर्सनैलिटी। चेंज ऑफ पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस सेंस, अगर आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो आपके जूनियर्स हैं या आपके सीनियर्स भी हैं, एंड यू आर गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग, कुछ प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, तो उस समय आपकी पर्सनैलिटी हैज सम मैटर, कुछ कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है। मतलब मैंने ऐसे-ऐसे देखा है, लोग टाई शाई लगा के जाते हैं लेकिन पैंट की जिप खुली होती है। बाल हेयर बिखरे होते हैं, बाल मूंछ शेव बना के नहीं जाते। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। मतलब जब आप किसी प्रोजेक्ट को या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये पर्सनैलिटी मेक ए बिग डिफरेंस। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप टाई शाई लगा के जाओ, ना भी लगाओ तो आपकी शर्ट साफ हो, प्रेस्ड हो, आपका हेयर स्टाइल सही हो, मूंछें शेव बनी हो वगैरह वगैरह, जूते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा हमारे यहाँ सर, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में सेल्समैन ट्रैक्टर बेचते हैं। मतलब ना तो उन्हें बात करने का तरीका, ना उनको कपड़े पहनने की सेंस। वो कहते हैं सर शाम सुबह से शाम तक 2 इंक्वायरी नहीं आ पाई, खत्म हो गया। मतलब बिल्कुल सही है सर। वो इम्प्रेस ही नहीं हो पाते। वो कस्टमर बोलता है ये तो ऐसे ही गाँव का मेरा साथी है यार। मैं कहा यार कुछ तो जब उनको प्रेजेंटेशन स्किल की ट्रेनिंग दे दी जाती है, जब वो कहते हैं हम कोई शहरी लौंडे थोड़ा ही है, हम तो ऐसे ही है जी, हम तो ये तो एक ही चाल लेगी, हमारा तो ऐसे ही चलेगा। मतलब दे डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू, द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेस सेंस। तो मेरा यही है कि अगर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो सर ड्रेस सेंस होना बढ़िया चाहिए, चेहरे पे स्माइल आपकी हटनी चाहिए। एक स्माइल होती है जब आप वो सेल्फी लेते हैं, ये सेल्फी स्टाइल सेल्फी वाली नहीं बात कर रहा हूँ मैं ओरिजिनल स्माइल की बात कर रहा हूँ। स्माइलिंग फेस के साथ अगर आप कस्टमर से मिलोगे, तो डेफिनिटली रिजल्ट्स आएँगे। सर नेक्स्ट है सर चेंज ऑफ इस मामले में एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। व्हेन आई जी हैव प्लीज। स्टार्टेड माय करियर, यस तो सर। हम लोगों को सेल्स का एक फंडा सिखाया था। बोले सबसे अच्छा सेल्समैन वही हो सकता है जिसके हाँ। मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर हो। गुड तो गुड। ये मेरे लिए ध्येय वाक्य है फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब 23-24 साल पहले जब हमने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो पहली सीख हमको यही मिली थी कि मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, अच्छे हाँ, सेल्समैन की वो एक ही पहचान। बिल्कुल, बिल्कुल देवेश जी, ये अगला पॉइंट आएगा ना, जब मैं उसमें बताऊँगा शक्कर की बात आएगी, मैंने भी मेंशन किया है। जी। अभी मैं अभी मैं बात कर रहा था चेंज ऑफ शो ऑफ हैबिट। एंड बहुत सारे लोग जो है ना दिखावा करते हैं सर। और मैं हम्म। आपको बताऊँ, दिखावे से भी कुछ नहीं होता। मतलब क्या बिल्कुल दिखाना सही चाहते है। हो यार? तुम सेल्समैन हो या तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, तुम दिखाना क्या चाहते हो? मेरा सवाल यही होता है कि हमें उस जो हमारे सामने है बंदा खड़ा है, उसको भगवान खुदा की तरह पेश आना। मतलब उसको हम समझेंगे ही इज़ अ बॉस, ही इज़ माय बॉस, करेक्ट। ही इज़ माय ब्रेड एंड बटर। तो वहाँ पर भी मैं एक शेर के साथ जोड़ना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अ, अगर क जैसे कस्टमर कोई आया, उसका वेलकम हम किस तरह करें, ये अपने भी पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा कि कस्टमर को हमें सिर माथे पर रखना है। तो उसका जो बिल्कुल वेलकम सही है। हो वार्म वेलकम होता है, जो वही होता है, आप आए घर हमारे, मतलब उसको लगना चाहिए, आप आए घर हमारे खुदा की नियामत है। मतलब कस्टमर को लगना चाहिए कि ये तो यार मुझे भगवान मान रहा। आप आए घर हमारे खुदा की नियामत है, कभी आपके पाँव को देखते हैं। बिल्कुल सही आप है। आए घर हमारे खुदा की नियामत है। अब देखो हमने उसको कहाँ सिर पे चढ़ा दिया। आप आए घर हमारे खुदा की नियामत है, कभी हम खुद को तो कभी आपके पाँव को देखते हैं, कि आपके चरण हमारी वर्कशॉप में, हमारे शोरूम में पड़ गए, सर मैं धन्य हो गया। प्लीज़ आइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? ये देखो बंदा पहली बोल पे ही बोल्ड आउट हो। डेफ़िनिटली वो इंक्वायरी दे के जाएगा, डेफ़िनिटली वो कुछ करके जाएगा, क्योंकि हमने उसको बहुत सम्मान दिया जिसके लिए वो डिज़र्व करता है, जिसका वो हकदार है। तो ये सम्मान वाला एटीट्यूड हमें अपने अंदर डेवलप करना है। अब सर एक और पॉइंट आता है, चेंज ऑफ हैबिट ऑफ फिंगरिंग। बहुत से लोग ना फिंगरिंग करते हैं, आपने देखा होगा। अरे वो सेल्समैन तो बकवास करता है। अरे यार तुम नेक्सा में गए थे? अरे कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं। सब कहानी, स्टोरी। अरे कहाँ चला गया तू? अरे यार हमारी गाड़ी लेके देख, वो बकवास है, हम बहुत बढ़िया हैं।
मतलब इसको बोलते हैं सर फिंगरिंग। फिंगरिंग मतलब ये हैबिट हमें बदलनी पड़ेगी, दूसरों की बुराई करना बंद कर दे। तो ये एक एटीट्यूड होता है जो दूसरों की अपेक्षा अपने आप को बहुत महान समझना आदमी, मतलब अपने आप को सोचता है कि तेरे से बढ़िया कोई बंदा नहीं है, तू एक बहुत ही बड़ा सेल्समैन है, तू एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव है, तू सबसे ज्यादा होशियार है सिस्टम में, तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। अगर ये भावना रहेगी तो आपका ये एटीट्यूड पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो इसके बिल्कुल लिए मैं सही एक है। वो फिर इसका एक शेर सुनाऊंगा सर। मैंने बोला था ये स्लाइड जरा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मेरा एक फेवरेट गालिब फेवरेट रहा सर, तो मैं गालिब का शेर जोड़ता हूँ। उम्र भर, सुने देवेश जी, उम्र भर गालिब बस एक ही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब बस एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, वो आईना साफ करता। क्या बात है, बहुत बढ़िया मतलब सर। बंदा अपने अंदर टैलेंट नहीं है, गलती हम दूसरे में बता रहे हैं। अरे अपना मुंह साफ करोगे तो आपको साफ दिखेगा। पहले खुद को देखो, पहले अपने आप को आईने में देखो। दूसरे की गलतियां निकालना या फिगरिंग करना ये बहुत गलत है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपका एटीट्यूड कभी भी पॉजिटिव तरफ नहीं जाएगा। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है सर, दिस इज चेंज ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग। यस ऑफ कोर्स, मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में या ट्रेनिंग में जो भी आप कहोगे तो स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। अब आपको अभी जैसे आपने जिक्र किया था कि मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर अगर नहीं है तो आप सेल्समैन हो ही नहीं सकते। और मैं सेल्समैन की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हर आदमी सेल्समैन है इस दुनिया में, हर आदमी एक दूसरे का कस्टमर है। जितने भी बिल्कुल मेरे सही। ऑडियंस हैं सब एक दूसरे के कस्टमर है, सब एक दूसरे के कस्टोडियंस हैं। तो इसलिए हमें कभी ना कभी जीवन में सेल्समैनशिप करनी पड़ेगी। कस्टमर हम बनते रहेंगे, कस्टमर हमारे बहुत होंगे, हम उससे डील करते रहेंगे। तो वे ऑफ स्पीकिंग क्या होना चाहिए? जैसे अभी देवेश जी ने बोला कि मुँह में शक्कर और पैर में चक्कर, वही मैं बोलता हूँ। इसके लिए भी एक छोटा-सा, मैं अगर वे ऑफ स्पीकिंग, चाहे आप हिंदी बोले या इंग्लिश बोले या मराठी बोले, लेकिन मीठे बोल, मीठे बोल बोलिए। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में ही जान होती है। जान मतलब ताकत, पावर। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से इन्हीं से आरती, अरदास और इन्हीं से अजान होती है। दोबारा सुनेंगे। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और इन्हीं से अजान होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके शब्दों से ही आपकी पहचान होती है। मतलब जो आपने बोल दिया, तो बाहर जाके आप जो भी आपका ऑडियंस होगा, जो भी आपको जिसने भी आपको सुना होगा, वो यही बात करेगा, यार एक बंदा था वहाँ देवेश, यार एक बंदा राजीव था यार, वहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव था, क्या बात करता है यार, मजा आ गया यार, उसके मुँह में रस घुला हुआ है, शक्कर घुली हुई है। तो डेफिनिटली ही विल गेट इफेक्टिव। वो इम्प्रेस होगा आपसे और वो आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। तो ये सर कुछ पैरामीटर आई ट्राई टू शो। अगर ये 8 पैरामीटर हम डेवलप कर लें, तो डेफिनेटली हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होगा, जिसकी आज की दिन में ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊँ, अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे जो इनोवेशन, जो हमारे टारगेट्स होते हैं, वो अचीव होंगे नहीं। हमेशा टारगेट बड़े बनाने होते हैं। तो एक थोड़ा-सा अगली स्लाइड चलेंगे सर, मैं एक वीडियो इनको शो करना चाहूँगा। तो बिल्कुल सर। एटीट्यूड के ऊपर शायद वीडियो आएगी। नहीं, पहले इनको ये दिखा देता हूँ सर, सॉरी। मंत्र। मंत्रा फॉर लाइफ। मंत्रा फॉर लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड में, अगर देखो एटीट्यूड में 8 वर्ड है सर। अगर मैं चलाइए सर, स्लाइड पूरी चलाइए। ये देखो, मैं ए टू जेड अगर आपकी शुरुआत करूँ, ये आपने कहीं पढ़ा भी होगा, मैंने यूट्यूब से लिया था सर ये। ए टू जेड को अगर मैं रेटिंग दूँ, तो ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3, डी फॉर 4, ऐसे, टी फॉर 20, एक्स फॉर 24, जेड फॉर 26। ये 26 इंग्लिश के लेटर्स हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं बहुत स्किल्ड हूँ, बहुत बड़ा मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तो अगर मैं स्किल के नंबर अपने ऐड करता हूँ, तो मेरा बनता है सर 82। मतलब मैं बहुत स्किल्ड हूँ, तो भी मैं 100% गेन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देवेश जी। बस 4 एग्जांपल मैं दूँगा इनको। नॉलेज, बहुत नॉलेज है, मैं इंडस्ट्री में छा जाऊँगा, मैं धमाल कर दूँगा, मैं हरित क्रांति ला दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अगर नॉलेज की हम बात करें, तो इसका जो सम आएगा, वो आता है 96। ऑफ कोर्स 96 इज़ अ गुड सम, बहुत अच्छा है, बट इट इज़ नॉट 100%। और आपको कुछ भी अचीव करने के लिए 100% चाहिए सर। नेक्स्ट है हार्ड वर्क। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत इंडस्ट्री में बहुत हार्ड वर्क हूँ यार, मेरे काम की मेरे बॉस तारीफ करते हैं, मेरे सुबॉर्डिनेट, मेरे कुलीग, सीनियर जूनियर सब तारीफ करते हैं, मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ और मैं काम करके ही जाता हूँ। मैं ठान लूँ तो भाई काम तो गधे भी करते हैं। ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग का अगर आप वेटेज देखो तो 98% बनता है। 8 + 1 +
ये टीम लाके, तो ये मेरा एक अजम्पशन है, परसेप्शन है कि हम लोग चाहे कितने भी स्किल्ड हो, चाहे कितने भी नॉलेज वाले हों, चाहे कितना भी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन एटीट्यूड नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। अगर एटीट्यूड जोड़ेंगे, सिर्फ एक वर्ड है एटीट्यूड, ओनली एटीट्यूड, जिसका जोड़ 1 + 20 + 20 + 9 + 20 100 आता है, मतलब 100%। यस, यदि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है और हम लोग वो सब करते हैं जो अभी हमने बताया आपको, तो वी विल गेट 100%। तो ये सर एटीट्यूड की छोटी सी डेफिनेशन है। मुझे लगता नहीं कि बहुत टफ है, आप कुछ भी शब्द देख लो, कहीं पर भी 100 नहीं बनेगा सिवाय एटीट्यूड के। बिल्कुल सही है सर। इसलिए मेरा सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे निवेदन है कि एटीट्यूड में बदलाव लाएंगे। उसी को बोलते हैं सर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं बदलाव, चेंज, और उसी को बोलते हैं नियति, नियति के बाद गति। तो अगला स्लाइड रखें सर। ये 3 वीडियो है सर, इसमें पहला स्लाइड अगर आप रन कर सकते हैं, चलाइए सर। एक इसको मिनट मिनिमाइज सर। करके, बहुत Yes, बढ़िया sir. स्लाइड है, बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा मैसेज है बच्चे का। यस, पॉजिटिव एटीट्यूड कम्स फ्रॉम, वो पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से आता है वो हमें देखना है। एक मिनट सर। यस, छोटी सी कहानी है सर, आप यू प्लीज कैरी ऑन। छोटी सी Just a कहानी है, एक moment. पेड़ सड़क के ऊपर गिर गया था, तो उसको उठाने का काम नगर निगम का होता है। बट देखो ये बच्चा, एक छोटा सा बच्चा कैसे इनिशिएट करता है और कैसे ये काम पूरा कर लेता है। जस्ट हैव Just a moment, sir. या नो इशू। अभी विजिबल है सर? ओह सॉरी, कुछ इशू आ रहा है सर, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट सर। हाँ नो इशू सर, ये पुरानी वीडियो है शुरू से। हाँ, वॉइस पूरी कर देना। वॉइस आ रही है सर? वॉइस का इशू आ रहा है क्या सर? वॉइस इशू है। नाउ इज इट ओके? जस्ट कंफर्म मी। अरे सर इसमें आ रही नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर। ये चल चल। I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो
वंडरफुल सर, वंडरफुल। हाँ देवा जी, मेरी आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग माय साउंड? हो गया, ठीक है। मेरी आवाज माइक अलाउ कर रहा है? यस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो देवा जी, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि देखो, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि एटीट्यूड कहाँ से पैदा हुआ। एक छोटा सा 8 साल का बच्चा सड़क के उस तरफ जी। रह गया, पेड़ गिरा हुआ था। इनफैक्ट वो पेड़ हटाने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था। आपने देखा होगा, नेताजी बैठे थे वहां गाड़ी में। नेताजी बोले, उनका जो चमचा था, सर आपके लिए कार उस तरफ है, मतलब नो नीड टू रिमूव दी ट्री। राइट। तो वो बोला ठीक है, वो चल पड़ा। एक वो हमिया टाइप बैठी थी, आपने देखा होगा उसमें गाड़ी में, आई हेट दिस कंट्री। मतलब कंट्री कहाँ से आ गया उसमें, मतलब अफर्ट नहीं लगाना, आई हेट दिस कंट्री, तो वो कंट्री को गाली देने लगी। तो मतलब दुनिया अपनी मस्त है, भाड़ में जाए, कहते हैं ना वो, करेक्ट। ऐसा सिचुएशन था। बट वो उस बच्चे के अंदर एक संस्कार था, एटीट्यूड था, यस आई विल डू। हालांकि वो छोटा सा बच्चा नहीं उठा सकता था पेड़, बस ही ट्राइड। उसने धक्का मारा, इतने में सारे लोग जुड़ गए, ही टुक द इनिशिएटिव एंड ही गॉट द वर्क डन। तो ये एक छोटा सा एटीट्यूड होता है। मैं ये बताना चाह रहा था इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो यू कैन डू वट एवर यू हैव प्लान, वट एवर यू हैव थॉट। ये एक छोटी सी एटीट्यूड की वीडियो। सर एक छोटी सी और है, जी, नेक्स्ट एक वाली। क्लिप और है हाँ, जो क्लिप भी मैं शेयर करता वो, हूँ। हाँ वो आप शेयर करेंगे। उसमें देखो, एटीट्यूड कभी भी बदल जाए तो नो इशू। ये इसका मैं ब्रीफ कर देता हूँ जरा, एक सेकंड। यस, देखें, शिकारी जा रहे हैं, शिकारी। You'll see, you find him. भागो भागो भागो, शेर आया, शेर आया। Oh, wait. Shoot, shoot. Get. अब ऐसे सीन करेगा। बस डन सर, डन। हाँ जैसा जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। हाँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सर ये दिखाना चाहा कि एक जो नगड़ू था, नंगा था, इंग्लिश था वो पेड़ पे चढ़ के डर के मारे, उसका एक फ्रेंड और चढ़ गया, बट वो खतरे में था। जब उसने देखा, यार ये तो काम खराब हो गया, अब तो जो होगा देखा जाएगा यार, जंप। उसने इमीडिएटली हिज एटीट्यूड गॉट चेंज्ड। वो इमीडिएटली उसने जंप मारा, और जब शेर ने देखा तेरे से भी कोई ऊंचे बड़ा आदमी आ रहा है, तो ही लेफ्ट, तो वो छोड़ के भाग गया। तो मतलब अगर हमारा ऑन द स्पॉट भी अगर एटीट्यूड चेंज है, या कहीं हम फंसे हुए हैं, तब भी हम पॉजिटिविटी की तरफ चले जाए, तो भी हमारा काम बन जाए। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एटीट्यूड। करेक्ट सर, बिल्कुल सही है। और बस बहुत सारे, देखो सर, हम लोग बाय डिफॉल्ट ऐसे कंट्री में रहते हैं। जो अगली स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में, लास्ट जो वीडियो है छोटी सी, वो भी लास्ट वीडियो है सर, मैं हाँ, लास्ट वो आप वीडियो। देखेंगे तो हमारे देश के लोगों का एटीट्यूड देखना, और जर्मन, अभी कंपेयर जर्मन वर्सेस इंडियन। आप ओके। देखोगे लोग कहेंगे यार हम लोग वास्तव में कितने गलत हैं।
तो क्या है, बस यहाँ गिर गई। बंदा तो लेट आ रही है, बंदा घूम रहा है तो कहाँ है। ये कुर्सी है लास्ट की, एक आएगा एक जाएगा। ब्यूरोक्रेसी। सकते हैं लोग तो आएगा। RBI लग रहा है ये बोले थिएटर आल्सो। Hello? बंद। तो तेरे जी थैंक यू सो मच। ये था आज का थैंक यू सर। presentation। पर हम आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। एक हाँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है कोमल ने। ओके कोमल ने ये पूछा कि एटीट्यूड फॉर मी इज ऑलवेज हाउ टू रिस्पॉन्ड रेदर देन रिएक्ट। बिल्कुल सही है कि रिस्पॉन्स इज एटीट्यूड। रिएक्ट अगर कर रहे हैं बिना सोचे समझे तो वो एटीट्यूड नहीं है। Yeah. बट बीइंग अ ह्यूमन we are genetically have some instinct reaction how to overcome from that। मतलब उनका कहना ये है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अपने ऊपर आपा नहीं रख पाते हैं और हम आपा खो देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम सोचने समझने की क्षमता को पीछे रख करके हम ओरिजिनल जो है उस तरीके से बिहेव कर जाते हैं, और वो एक प्रॉब्लम होती है। तो उससे ओवरकम कैसे किया जाए, तो बहुत बढ़िया सवाल है कोमल का। तो मैं चाहता हूं सर इसको आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। मतलब ओवर रिएक्ट करना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हाँ जब मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, बात कर रहा हूँ, हाँ भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, लोगों से प्यार से बात करना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल तो मैं क्लियर हूँ, लेकिन जब कभी कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है तो अंदर से जो भरा हुआ है वो निकल जाता है और बिना चाहते हुए भी मैं गुस्सा कर लेता हूँ। उससे ओवरकम कैसे किया जाए, ये बहुत सही देखिए, सवाल है। ये मैं आपको बताऊं, ये मेरे साथ भी था। मैं बहुत जी। गुस्सा कर रहा था। मेरा एक कुलीग बैठा मेरे साथ, ये आप देखेंगे, मेरा एक हेलो सर। हाय। आईटी हेलो। डायरेक्टर में ये भी ट्रेनिंग देखता है, लड़का ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। तो इनको पता था कि मैं हर बात बात पे जब गुस्सा करता था तो सबसे इसको शांत करने का तरीका होता है सर, मतलब मेरी तरफ से व्हाट एवर आई हैव यूज्ड दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन से, मेडिटेशन मतलब अगर आप अनुलोम विलोम और कपालभाति दो करते हो और जी। ओम का प्रोनाउंसिएशन तरीके से, ओम का प्रोनाउंसिएशन, ओम के प्रोनाउंसिएशन में ही लोगों को दिक्कत है, उसका भी तरीका है सर। कभी हम इंटरेक्ट अच्छा। करेंगे तो बताऊंगा आपको। तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय द लाइफ। आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको लगेगा यार ये तो मतलब इज वेरी इजी मेथड टू ओवरकम दिस एग्रेशन। बट एग्रेशन तो होना चाहिए, मतलब एग्रेशन बिना लाइफ में है ही कुछ नहीं, एग्रेशन तो जरूरी है, बट बिना बात एग्रेशन करना ठीक नहीं है। राइट। सो कोमल, यहाँ पे सर ने जो आपको शेयर किया है उसको मैं आपको बता दूं और Yes, सीधे शब्दों में बात करूं तो Yes. मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग योरसेल्फ। आज का जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, हमारा इंटरनल कनेक्शन टूट चुका है। हम Yes. मोबाइल या फिजिकल चीजों से ज्यादा इंटरेक्टेड हैं, उनसे ज्यादा परेशान है। अभी भी देखिए कि मेरा ये सेशन चल रहा है, बाजू में एक मोबाइल मेरा रखा हुआ है। आप लोगों के साथ ये होगा कि या तो आप लैपटॉप में देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं।
कई लोग जिन्होंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, आई एम डैम श्योर कि वो सुन तो इस बात को रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप चला रहे होंगे या कुछ और भी साथ में देख रहे होंगे। एक्चुअली तो इट हैपेंस सर। तो जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं ला पाएंगे। एग्जैक्टली। तो आपको, और सबसे बड़ी बात, ये ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं। एक दिन में हाँ। आपने सोचा कि आप कर लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज अ प्रैक्टिस। यस, ग्रेट प्रैक्टिस इज इससे रिक्वायर्ड। ही आपके ऊपर, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा, उतनी जल्दी आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। सो आई होप कोमल यू गॉट योर आंसर। एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर हियर टू आंसर। आपके Yes, जो please. भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। राजीव सर आज हमारे साथ है। इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने भी आइशर में काम किया, मेरे को कभी इनसे इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला। वो तो भला हो कि मैंने नौकरी छोड़ दी और सर रिटायर हो गए तो हम मिल रहे हैं। मिलते रहेंगे सर ऐसे ही। बिल्कुल। सो एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप यूट्यूब पे भी सवाल पूछ सकते हैं। आप जो लोग जूम कॉल पे हैं, ये लोग भी, आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। वी आर हैप्पी टू शेयर योर क्वेरीज। प्लीज कोमल कुमार, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो प्लीज यू आर वेलकम। कोमल ने जो सवाल पूछा था बहुत अच्छा। और अगर आप, हाँ कोमल, कोमल यू वांट टू कम हियर? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, good afternoon, sir, everyone. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कोमल, प्लीज। Sir, sometimes मेरे साथ ऐसा फील होता है कि I am engaged in something. As a human being, it's my duty to do whatever I have been appointed with my 100%. I feel that whatever kind of work I have been given to, I have to give my 100% rather than what others do, what kind of things going on environmentally. But sometimes after a few days, I realize that what kind of vision I'm holding in future, where I am leading to, and that keeps on stucking in my mind. Means if I'm working, giving, but the vision is not clear, because in my first presentation which I attended with a sir, and this was the only issue, that where we are leading, and that is the question that keeps on stucking in my head. मीन्स कोई बंदा आपसे दोबारा अगर बीच में आपको कोई काम, सपोज यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग some suppose X project, and some person came to you and he asked another question not related to your project, right now, then your irritation get starts. आपका इरिटेशन शुरू हो जाता है, ऐसे बोल रहे हो ना? मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन आ जाता है जो आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो आपको इरिटेट करता है। यही है ना? बिकॉज आप कह रहे हैं मुझे जो सैलरी मिलती है या जो जिसके लिए फॉर व्हाट आई एम पेड, आई एम गेटिंग पेड, तो वो काम के अलावा आपको कोई दूसरा करना पड़ जाता है, तो आपको इरिटेशन हो जाता है। इसके लिए यही है ना सवाल कमल जी? वट एवर आई अंडरस्टूड, आप मतलब आपको इरिटेशन होता है अगर कोई बीच में टांग अड़ा दे, कोई घुस जाए, टांग फंसा दे, तो उसका निजात कैसे पाएंगे? यही है ना? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कि मैं हूं ना, तो अगर मुझे कोई काम दिया गया तो मैं उसमें 100% करता हूँ, कोई भी काम हो। हाँ, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विजन ही क्या है, मैं मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा भेड़ चाल की तरह तो नहीं चल रहा हूँ मैं, बस कि चलो ये काम दे दिया, कल को ये दे दिया, परसों ये दे दिया, कल को मैं अपॉइंट हो जाता हूँ एज अ सीनियर ऑफिशियल, तब भी मेरे को लगता है कि विजन जो है ना वो बहुत ही स्मॉल ओरिएंटेड है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अचीव करने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आ जाएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी सर, बिकॉज जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना वो नहीं आएगा, तो फिर मेरे को लगता है कि व्हाट इंडस्ट्री या व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग विद, दैट इज द रियल लाइफ क्वेश्चन, नॉट रिगार्डिंग दिस। तो मैं कह रहा था उस एटीट्यूड में ही तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है बिकॉज, तो हाउ टू डू दैट? आदमी का फेलियर सब तभी स्टार्ट होता है जब कोई चीज पैरामीटर मिसिंग हो, तो उसमें मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आप सेटिस्फाइड है या आपका विजन क्लियर है और आपको मतलब सपोर्ट अच्छी मिल रही है, आपके पास रिसोर्सेज है, ये सब चीजें हैं, तो डेफिनेटली बदलाव आएगा, यू विल गेट चेंज। लेकिन अगर कोई एक भी चीज मिसिंग है, मतलब जैसे आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो आपका जो है ना फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कुछ भी कर लो आप, कितना भी मेहनत कर लो, आपका अगर प्रमोशन नहीं हो रहा, कंपनी आपको प्रमोट नहीं कर रही, तो
आपका रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यू विल ट्राई टू चेंज द जॉब, ये है ना। और अगर मान लो पैसा अच्छा नहीं मिल रहा तो भी आप जॉब चेंज करने की सोचोगे। और यदि आपको रिसोर्सेज नहीं, मतलब आप करना चाहते हैं, मतलब रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, इनटेक नहीं है, लेकिन आप सक्षम है करने के लिए, तो भी वो प्रॉब्लम हो जाती है, तब आप चेंज करें। अगर कोई भी ये 5-6 पैरामीटर है, आई थिंक अगली जो हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी उसमें मैं ये स्लाइड बहुत डिटेल में प्रेजेंट करूंगा, और डेफिनेटली वो स्लाइड आपके जीवन को बदल देगी दोस्त। मेरा चैलेंज है, अगर वो स्लाइड आपने ध्यान से समझ ली, वो होता है अगर आप कहो तो मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, बट समझाने में अलग ही बात मजा होता है। अगर वो 5 चीजें आपके अंदर हैं, इफ यू हैव दीज 5 टैलेंट इन यू, वो बहुत आसान है, उस पे बस वर्कआउट करना पड़ता है। अगर वो चीज कर लिया आपने तो डेफिनेटली आप में बदलाव आएगा, आप में फेलियर नहीं। फेलियर का ही है, ये होता है, ये मेरे अंदर भी था। देन आई ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स एंड आई गॉट माय प्रमोशंस। Thank you, sir. But Komal, I want to add some more point whatever Rajiv sir told you. इसके अलावा कुछ पॉइंट और आपके साथ शेयर करना चाहूँ। देखिए, ये पर्टिकुलर इशू जो है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपका इशू नहीं, ये आज की डेट में यंगर जनरेशन में बहुतों का इशू है। मैं रिसेंटली लास्ट वीक में मैं अपने रिलेटिव्स के साथ था, मेरा भतीजा है तो 11th में, उसको भी यही सब कहानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट, और मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ये डायरेक्शन सही है या नहीं, ये नहीं है, ठीक है। ये आज के यूथ के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, राइट। और क्योंकि अब आप आ गए हो किसमें, आप आ गए हो कॉर्पोरेट में, तो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको एक काम असाइन किया, अब आपने अपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि ठीक है मेरे को ये काम करना है, एंड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इमीडिएटली क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट अचानक से चेंज हो जाता है, एक नया काम वहां पे आ जाता है। इट इज नॉट असाइन टू यू टिल नाउ, बट उसकी अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस ऐसी दिखाई जाती कि जो काम आपको पहले इंपॉर्टेंट बोल करके दिया गया है वो अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा काम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड समटाइम्स दिस कॉन्फ्लिक्ट विल हिट योर माइंड लाइक एनीथिंग। ऐसा लगता है न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया सर में कि यार मेरे को जो काम पहले बोला गया था, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे थे, आज की डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ये जो नया काम है ये मेरे को तो इन्वॉल्व नहीं किया लेकिन किसी और को दे दिया, और इसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है दुनिया का। हर रोज कुछ ना कुछ नया काम आ जाता है। ठीक है, और समटाइम्स योर सीनियर, यू आर रिपोर्टिंग टू हिम, एक दिन वो आपके साथ इतना खुश होंगे, इतने अच्छे से बात करेंगे, इतने ज्यादा सपोर्टिव होंगे, 2 घंटे बाद उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। 2 घंटे बाद उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है, एंड वी आर फीलिंग फक्ड अप, ये क्या हो रहा है। एंड देन दिस प्रॉब्लम हैपेंस कि मैं यहां क्यों। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। It happens, sir. It happens in tractor industries, in automobile industries. It happens. It is there everywhere. Komal, Everywhere. Komal, Yes, sir. You want to? Yes, sir. You are facing this kind of thing? No, sir. I am actually, the thing that I'm facing is कि मुझे मतलब मेरा वो क्या कह रहा सर मैं कि विजन है ना जो, I think I am not clear with that. Yes, ऐसा है exactly. कि अगर मुझे जॉब करना है ना, कोई भी जॉब हो, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फार्मा सेक्टर हो या FMCG, तो मेरे अपने दिमाग को एक प्रोग्राम करके एक सिस्टमैटिकली जो कंपनी प्रोग्राम करती है हर एज ए कंप्यूटर इंडिविजुअल को, वैसे चलना पड़ेगा। मुझे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को हटाना होगा, और क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ, जस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर हूँ, और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद मैं अभी प्रोग्राम नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर आई विल बी प्रोग्राम लाइक दैट एंड आई विल बी स्पीकिंग लाइक दैट, सिमिलर लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को खो रहे हैं कि एक्चुअली अभी मैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है, मैं सोच सकता हूँ कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लाइन में जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट आफ्टर बीइंग प्रोग्राम 1 साल 2 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैं उस तरह प्रोग्राम हो जाऊंगा कि शायद मैं वो सोच भी ना पाऊं जो अभी मैं सोच पा रहा हूं, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग ही वैसी हो जाएगी। बिल्कुल सही। द क्वेश्चन इज कि क्या ये मेरे एटीट्यूड में दिक्कत है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, या शायद जॉब ऐसी बनी होती है कि हम एक प्रोग्राम करके एक कंप्यूटर की तरह ऑपरेट कराते हैं। कमल भाई, बिल्कुल सही। तो आपने जो दूसरी बात बोली ना वो बिल्कुल वही है। कॉर्पोरेट विल नॉट गिव यू टाइम टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग। एग्जैक्टली। जिस दिन उन्होंने आपको टाइम दे दिया उस दिन आप कॉर्पोरेट के स्लेव नहीं रहोगे। हाँ, मतलब ही नहीं बनता। यस। और ये देवेश जी, इसको भी मेरा कुलीग बोल रहा था, दिस इज कॉल्ड केमिकल लोचा।
बहुत कॉमन वर्ड है केमिकल लोचा, यार ये कर लूं, यार वो कर लूं, यार ये तो गलत हो गया। और बॉस विल नेवर अप्रिशिएट यू व्हाट एवर यू आर डूइंग, ये ध्यान रख लेना। कोई बहुत ही अच्छा बॉस होता है जो आप बहुत बढ़िया एक्सीलेंट काम करोगे तो वो अप्रिशिएट करेगा। अपने आप डायरेक्शन बनानी पड़ेगी आपको, अपने आप प्लान करना पड़ेगा सब कुछ। चलो मैं एक सवाल और पूछता हूँ कोमल आपसे, यू नीड टू अनम्यूट। मान लो आपने कल अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, ओके, यू हैव स्टार्टेड योर ओन स्टार्टअप, यस सर, और ये स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है, नाउ यू आर प्लेइंग इन क्रोर्स, और मैं आपके पास एज अ एम्प्लॉय हूं एंड आई एम अ जेम इन योर फेदर, आई एम अ जेम इन योर कंपनी, कि आप स्टार परफॉर्मर हूं मैं, और मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने जब कोमल के लिए बिजनेस खड़ा कर दिया, देन व्हाई डोंट मैं खुद के लिए कुछ करूं। यस सर, उस कंडीशन में क्या आप मुझे हैप्पीली जाने दोगे? नो सर। सर उस कंडीशन में मैं आपको उस पोजीशन पे या उस पोजीशन पे रखूंगा जहां पे आप फील ही ना करो कि आई एम वर्किंग, यू आर जस्ट अ पार्टनर फॉर मी, वी बोथ आर वर्किंग, वी बोथ, तो जो इंडस्ट्री बनाई है हमने वो दोनों किया है। भले मेरी सैलरी आपसे 30 या 40% हाइक है, बट आपको जो वो सेटिस्फेक्शन होगा ना कि बिकॉज वी मेड दिस इंडस्ट्री, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल दैट मेड यू हैव योर आंसर। यस सर, you have your answer. Corporate are built up on so many people. every individual जब तक वो कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहा है उसको ये रियलाइज कराया जाता है कि नहीं तुम किसी काम के नहीं, उसको यही बोला जाता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा अप्रेजल नहीं हो पाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 10%, 15%, तुमने किया ही क्या है। और जैसे ही वो एम्प्लॉय रेजिग्नेशन डालता है उस दिन बात होती है, अरे यार तेरे लिए तो हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं। उसको सिर्फ रिजाइन डालने की देर है। ठीक है, देखो ये बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं यहाँ एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, बट दिस इज द ट्रुथ ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। करेक्ट, दिस इज द सच्चाई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। यस, ठीक है। फॉर क्लैरिटी, आप मेरे साथ पहले भी जुड़ चुके हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि कम विद मी फॉर मोर लर्निंग्स, सो दैट जितना ज्यादा आप सीखोगे आपको अपना क्लियरिटी खुद आएगा। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ, आपको भी और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को और इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी दूसरे के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में अप्लाई मत करो। मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी सिचुएशंस, मेरी कंडीशन अलग है, उसी कंडीशन में आपकी थॉट प्रोसेस, आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी कंडीशंस अलग होंगी। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीबॉडी, टेक इनपुट एंड टेक योर ओन डिसीजन। ठीक है, सो दिस इज अ मैसेज फॉर एवरीवन। एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर हैप्पी टू आंसर। Anybody else? Please raise your hands. So no more questions. Yeah, one person raise your hand. Pravesh is here. Yeah, Pravesh, you can unmute yourself. पूछिए अपना सवाल। Good afternoon. सर मैंने लगभग ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 8-9 साल वर्क किया है सर अभी। ओके, और मैंने अभी जॉब छोड़ रखी है सर। वेरी गुड। और सर जो भी मेरे बॉस हुए उन्होंने जो भी मेरे को काम कहा तो मैंने उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही करके दिया हमेशा ही। ओके, अभी प्रमोट नहीं हुए सर, इसका कोई ये वो दर्द है जो इंडस्ट्री में हर किसी ने झेला है। सही है। तो राजीव सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि भाई इसका क्या किया। सर मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मेरे भी बहुत लेट प्रमोशन होते थे बिकॉज मेरे अंदर वो पैशंस नहीं था, वो धैर्य नहीं था। जिस धैर्य की हम लोगों को लगता है वी आर बेस्ट, वी आर दी बेस्ट, बट वी आर नॉट दी बेस्ट। हो सकता है हमसे कोई अच्छा हो सकता है बहुत मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, हमसे भी हमें लगता है यार ये घटिया सा आदमी, इसका साइड वाले का प्रमोशन हो गया, मेरा तो होगा। मैंने इससे ज्यादा दिया, हार्ड वर्क हमने किया, हम स्किल्ड भी थे। मैंने जो अभी आपको दिखा प्रेजेंटेशन, उसमें हमें लगता है कि हम नॉलेजेबल भी हैं, हम हार्ड वर्कर भी हैं, हम स्किल वाले भी हैं, और हमारे अंदर सब तरह के टैलेंट भी है। सर क्यों नहीं हो पा रहे? तो कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड आड़े आता है।
जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, एटीट्यूड क्या होता है, मतलब सकारात्मक सोच। जो हमने जो सकारात्मक सोच होती है, कहीं ना कहीं वो लैग कर रही होगी सर, अदरवाइज प्रमोशन तो होता है। ये बेटा मेरा जूनियर छोटा सा बेटा है, इसने इतनी सी एज में 3 प्रमोशन ले लिए, ये बेटा। और मेरा बहुत जूनियर है, मेरा एक ही प्रमोशन हुआ था। तो ये इसके अंदर एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ही ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव, लोगों को प्रेरित करता है। तो ये फर्क होता है सर, ऑलवेज नेवर 5 फिंगर्स आर नेवर इक्वल, हमेशा फर्क होता है। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं एटीट्यूड की प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट की सोच बिल्कुल अलग होती है, हमें वो उसके साथ अलाइंड होना चाहिए। मेरी तरफ से तो यही था सर। थैंक यू देवेश जी। राजीव सर। प्रवेश, मैं इस मामले में थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ प्लीज। जैसा राजीव सर ने बोला ना, प्रमोशन नहीं हुआ, सेम प्रमोशन के लिए जीवन भर तरसते रहे। यस। ठीक है। और जब ये समझ में आया कि गलती कहाँ है, एक्चुअल में जब गलती खोजी तो वो गलती कहीं और नहीं मिली, सारी गलती कहाँ मिली, अंदर। देखिए, दो मेजर इशू हैं जिस वजह से आपका प्रमोशन नहीं। ठीक है। पहला ये, अगर आप प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, ये सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप प्रमोट होना चाहते हो तो पहले आपको 2 चीज समझनी पड़ेगी। पहली की ये कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सको। ठीक। यू शुड बी बेस्ट ऑन योर वर्क, दैट इज 1। नंबर 2, आपको अपने बॉस का 100% काम आना चाहिए। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जब आप प्रमोट होगे तो आप किसकी पोस्ट पे जाओगे? अपने बॉस की। खाना चाह रहा है, अपने बॉस की पोस्ट पे जाएंगे। और जब आप अपने बॉस की पोस्ट पे जाएंगे तो आपको कौन सा काम करना होगा? उनका काम करना। तो उनका काम आप वहां जाकर के सीखोगे कि पहले सीखोगे फिर जाओगे? पहले सीखोगे फिर जाओगे। सही है। हम लोग ये सोचते हैं, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो उसका काम है, मैं क्यों करूं? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? और वहां पे कई लोग पीछे रह जाते हैं। और जो आदमी अपने बॉस का काम करना चालू कर देता है तो हम उसको बोलते हैं ये बॉस का चमचा हो। वो चमचा नहीं हो गया, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट लेवल के। राइट। तो जब आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर लोगे माय फ्रेंड, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। सर मैंने राजस्थान टीम में काम किया सर, लगभग 2 साल आईसर में किया है सर, और 3 साल जॉन डियर, 4 साल जॉन डियर में, और एस्पोर्ट्स में एक साल किया सर मैंने। ओके। और परिचय भी किया है सर मैंने। तो Very जब भी good. सर राजस्थान टीम के अंदर जब भी जो कोई काम करना होता है तो सबसे ऊपर नाम मेरा ही आता है सर। तो ये काम इसको दे दो, ये कर देगा फाइनली। आप भी बनाना होता टीम के है। अंदर, प्रवेश एक इम्पोर्टेंट फैक्टर थे, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर क्या आपने अपने आप वो काम किया, अपने ऊपर वो काम किया कि आप नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए तैयार थे? यस सर, किया सर सारे ही सर। क्या किया बताइए। सर जैसे सेल्स का टाइम आता है सर, सेल्स भी मैं करता सर। एक्टिविटी जब जरूरत होती है उससे पहले मैं एक्टिविटी करके और इंक्वायरी जनरेट करवा देता सर। जिस टाइम अपने वो सेल्स से पहले भाई अपने ये टारगेट आएगा तो उससे पहले अब मेरे बकेट में इतनी इंक्वायरी होती थी कि मैं उसको कभी कन्वर्ट करवा सकता हूँ उसको। और जहाँ पर जो एरिया कवरेज नहीं हो रहा था सर, मैंने वहां पे नए डीलर बनाए सर मैंने। वेरी गुड। और किस पोजीशन पे आप काम कर रहे थे, क्या पोस्ट थी आपकी? सर मेरा फील्ड ऑफिसर का ही पोस्ट रहा है। एजुकेशन क्या रहा है आपका? सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ सर। वेरी गुड। और ये बताइए, आपने ये जो मेरे को बताया यहाँ तक मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आपने जो टेनर बताया वो टेनर कितना कितना बताया आपने आइशर, जॉन डियर और एस्कॉट्स में? सर आइसर में सर मैं 2 साल रहा हूँ सर, 2013 से और 2015 तक सर। और 2015 से 2019 सर मैं जॉन डियर में रहा हूँ सर। अभी 1 ईयर सर मैं एस्कॉट्स में रहा हूँ सर, पावर ट्रैक में और फार्म ट्रैक में दोनों में।
देखो प्रवेश, यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। जब आइशर में आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बन सकते थे तब आपने आइशर छोड़ दिया, राइट? जॉन डियर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्वालिफिकेशन मैटर्स, ठीक? पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक भी 1 साल के अंदर आपने छोड़ दिया, ठीक? जहां ट्रस्ट बना था आपका, जहां पे आपको कैपिटलाइज होना था आइशर के अंदर, वहां पे आपने एक डिसीजन ले लिया, नहीं मैं यहां से चलूं। एग्रीड? कई बार हमारे छोटे छोटे डिसीजन बड़े बड़े इम्पैक्ट डालते। पावर ट्रैक में हर प्रोजेक्ट ऑफिसर्स का एक स्टेप अप का प्रोग्राम आता है, एग्रीड? वो अटेंड किया आपने? सर मेरा वो अटेंड में नाम नहीं आया था, इसी वजह से सर मैंने छोड़ा था। और मेरे जब ज्वाइन कराया तब यही कहा गया था कि आप ये डीलर बना दो, उसके बाद में आपको या तो वैसे ग्रोथ दे देंगे या फिर आपको एबीएम वाला जो ये टेस्ट होगा उसके अंदर क्वालिफाई कर लेना, और फिर अगर क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर लिखा हुआ था ना, कई बार हम लोग ये करते हैं कि आधा छोड़ के हम पूरे को पकड़ने के लिए दौड़ लगाते। दैट मिस्टेक्स वी नॉर्मली यूज, ठीक है? तो मैं सर आपको भी यही बोलूंगा कि डीमोरलाइज नहीं हो। डीमोरलाइज होना एक अलग चीज होती है, ठीक है? और अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लर्निंग पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया ना, तो आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि आपको एबीएम बनाना है। एबीएम की तरह दिखो, एबीएम की तरह बात करो, एबीएम की तरह दिमाग लगाओ, एबीएम की तरह मार्केट में जाके परफॉर्म करो। एबीएम इज अ टैग गिवन बाय अ कंपनी, राइट और रॉन्ग? यस सर, सही। बट एबीएम आप हार्ट से बन सकते हो, बाय हार्ट। इफ यू वर्क लाइक अ एबीएम, nobody can stop you to become an ABM, ठीक है? सो मैं आपको यही बोलूंगा कि थोड़ा सा अपनी वर्किंग पे अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है सर। ठीक है जी सर। और जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक अगर आपको टफ टाइम देखने नहीं मिल रहा है तो आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। नौकरी छोड़ करके बैठ जाना, इट इज मैं बोलना चाहूंगा कि ये तो पलायन कहलाएगा कि मैं समस्या से छोड़ के भाग गया। और अगर नौकरी छोड़ी है तो बिजनेस करो, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठ। जिस दिन आप खाली बैठ गए, लोहे, अपन रेलगाड़ी का वो देखते ना पटरी, उसको अगर तुम उठा करके साइड में रख दो तो उसमें जंग लग जाता है, देखा है? जब हम ट्रेन से जाते हैं तो पटरी जो साइड में पड़ी रहती है उसमें जंग लग जाता है। वही लोहा जब उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती रहती है उसमें कभी जंग नहीं लगता। पता है क्यों? तो घिस घिस के चमक हो जाती है, घिस घिस के चमकती रहती है। अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया तो अपने ही आप जंग से अपने आप को खत्म कर लेते। तो अगर आप खाली बैठे हो तो आप अपने आप को खत्म कर रहे हो, कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है? तो थैंक यू प्रवेश, थैंक्स फॉर कमिंग एंड आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुतों का सवाल, ठीक है? कोमल ने एक सवाल पूछा है, माय क्वेश्चन, शुड आई नीड टू वर्क ऑन एटीट्यूड इफ आई एम थिंकिंग लाइक दैट व्हाटएवर आई सेड? देखो, एटीट्यूड के ऊपर काम करना तो कोमल हर किसी का है, बिकॉज परफेक्शन इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। व्हाटएवर यू आर डूइंग, you can do better than others, but somebody is there who is ahead from you. मतलब मैं तो इस मामले में एक ही एग्जांपल देता हूं कि लाइफ इज अ हाईवे। आप कितनी भी स्पीड पे कहीं पे भी चलो, कोई ना कोई आपके सामने मिलेगा। यू कैन नॉट बीट हिम, यू कैन इंक्रीज योर पेस।
आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, आप उसकी स्पीड पे कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन में कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा, आपसे आगे होगा, उसको कैसे आप कवर कर सकते हो, उस गैप को कैसे कवर कर सकते हो, आपको उसके ऊपर सोचना। ठीक है, यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज अनम्यूट। या यस सर, ये ना थोड़ा सा मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जो कि मैं मतलब क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर हूँ, तो मैं वैसे जो भी आता है दिल में मैं पूछ देता हूँ। बिल्कुल, पूछना भी चाहिए। हाँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब फॉर एक इंडिविजुअल है जो 5 साल से या 6 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है और ही इज नॉट बीइंग प्रमोटेड, तो सारे क्वेश्चंस उस पे क्यों रेज होते हैं, लीडर पे क्यों नहीं रेज होता? क्योंकि अगर मेरा कोई लीडर है तो उसकी भी तो ड्यूटी थी कि मुझे 6 साल में एक लीडर जैसी कैपेसिटी बिल्ड करने की। बिल्कुल सही है। यहाँ तो पे एक रेसिप्रोकेटिव चीज आती है। रेसिप्रोकेटिव चीज कैसे आती है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। गुरु द्रोण का नाम सुना है आपने? सभी लोगों ने सुना होगा। गुरु द्रोण का सबसे हाईलाइटेड शिष्य कौन था? अनम्यूट रहो आप, अनम्यूट रहो, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। अर्जुन। यस सर, अर्जुन था सर। ठीक है, बट सबसे अच्छा धनुर्धारी उस एरा का कौन था, उस युग का सबसे अच्छा धनुर्धारी कौन था? कर्ण सर, कर्ण सर, कर्ण। कर्ण। एक नाम और भूल रहे हैं आप लोग। एकलव्य। वो एकलव्य। एकलव्य, एकलव्य सर। एकलव्य। अब मुझे ये बताइए कि जब गुरु द्रोण सिखा रहे थे तो उन्होंने क्या सिर्फ अर्जुन की एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी? कौरव और बाकी पांडवों को बोल दिया था कि बेटा तुम लोग घर जाओ, मैं अर्जुन को पढ़ाऊंगा, ये मेरे पास ट्यूशन आता है? नहीं नहीं। तो अब अगर ये बताओ कि जब 105 लोग स्टूडेंट थे उसके पास, उसमें से एक स्टूडेंट आज भी बोला जाता है कि ही इज द बेस्ट, बोला जाता है ना। 104 लोगों ने क्या किया? उनका फेलियर क्या द्रोण का फेलियर है? नॉट एट ऑल। आंसर मी। Look, as a senior, as a mentor, as a leader is always doing it, but he cannot do spoon feeding. कुछ चीजें आपको भी सीखनी पड़ेगी। कई लोग होते हैं जो लोग अपने अपने वर्क एक्सपीरियंस को तो काउंट करते हैं, बट वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करते। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको बहुत सबसे मजेदार चीज है, राजीव सर यहाँ बैठे हुए हैं, ही इज हेडिंग ट्रेनिंग सेंटर। मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, आप अभी कॉर्पोरेट में एंटर होने वाले। एक बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ, हर कंपनी रेगुलर टाइम पे ट्रेनिंग अरेंज करती है, राइट सर? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करती है। जितने लोग ट्रेनिंग में जाते हैं वो क्या सोच के जाते हैं पता है? टाइम पास। 3 दिन का टाइम पास करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। उसके बाद 3 सच्चाई दिन है। टाइम पास करने जा रहे हो, क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे? अरे सर तुम छोड़ो, हमको सब आता है, मार्केट हम देख रहे हैं, मेरा बॉस मुझे देख रहा है, मेरे सेल्स के ऊपर परफॉर्मेंस आ रहा है। दे आर नॉट इवन बॉदर अबाउट देयर सेल्फ डेवलपमेंट। और ये ऐसे आदमी को आप मेरे को बताओ किस लेवल तक आगे जा पाए? 1 लेवल या 2 लेवल? बस। अगर आप RM, ZM, नेशनल प्रोफाइल पे अगर आप जा रहे हो तो आपके अंदर स्किल्स होना जरूरी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है, आपके अंदर मैन पावर मैनेजमेंट आना जरूरी है। और ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आ जाती, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर इट। एंड प्रैक्टिस कब करोगे आप? जब आप जाके कहीं से सीखोगे। और सीखोगे कब आप? जब आपके अंदर इंटेंशन होगा कि हाँ भाई मैं ट्रेनिंग करूं। अगर आप वो नहीं कर रहे, आप उस मेजर एलिमेंट को अवॉइड करोगे तो कैसे आप आगे बढ़ो?
तो जो आदमी 5-5, 6-6 साल तक ग्रो नहीं कर पा रहा ना, तो पहले उसके माइंडसेट को समझना भी जरूरी है कि वो क्या लेके चल रहा है। वो अगर बटरिंग करके सोच रहा है कि बटरिंग करके मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो ऐसा आदमी प्रमोट होने के बाद सबसे पहले अपनी नौकरी गवाता है, बटरिंग तो कभी तक भी एक लेवल तक चलती क्योंकि प्रमोशन तो हो जाता है उसका, बट ही इज नॉट डिजर्विंग फॉर दैट पोजीशन। करेक्ट? सो आई होप माय क्वेश्चन, माय आंसर इज able to satisfy your query. Anybody else want to ask any question? Last question we are going to take up. After that we are going to close this session. Anybody else? किसी के माइंड में और कोई सवाल है तो जल्दी पूछ लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। Okay, so nobody is here. So here I want to close this session. Before that I want to announce few things. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके के सेशन अभी हमारे एवरी संडे होंगे। तो ये मैसेज अगर आप लोग देखें तो ये मैसेज गया था तकरीबन 4000 लोगों के पास, और 12 लोग यहाँ पे अटेंडी हैं करंट पोजीशन पे। तो 4000 में से 12 में से हम दोनों साथ में अगर हो गए तो मोटा मोटा बचे 10 लोग। यू कैन सी द हंगर ऑफ लर्निंग कितने ब्रॉड लेवल पे है लोगों की हंगर, कि 4000 में से कितने लोग आए हैं? 10 लोग। जो 10 लोग यहाँ पे हैं, अगर इसका 1% भी अपने लाइफ में अगर उतार लिया, देन यू कैन डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, राइट? दैट इज वन। सेकेंड थिंग, इंडस्ट्री के रिनाउंड लीडर्स अब हमारे साथ जुड़ेंगे इन सेशंस में, जिसमें मैं अभी नाम रिवील नहीं करूंगा, बट ऑल पीपल आर फ्रॉम नेशनल हेड और somebody is some people who are handling international sales, international service for their respective company, और काफी सीनियर लोग यहाँ पर आकर के अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। नोबडी नोज किसके मुंह से कौन सा एक डायमंड आपके मतलब का निकला है जो आपकी लाइफ को बदल सके, राइट? तो दिस इज सेकेंड थिंग। एक चीज और, ट्रैक्टर इंडस्ट्री सेल्स प्रोफेशनल के लिए मेरा एक कोर्स चल रहा है, ट्रैक्टर टाइटन्स। इट इज द ओनली सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल इन ट्रैक्टर इंडस्ट्री। तो अगर आप ट्रैक्टर सेल्स में अपना कैरियर बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल मैसेज पे आप मुझे कमेंट करके आप उस कोर्स को लीजिए एंड चेंज योर लाइफ। बिकॉज जितने भी लोगों ने कोर्स अटेंड किया है, दे ग्रोन इन देयर लाइफ लाइक एनीथिंग। ठीक है? तो मैं आपको यही बोलूंगा बार बार कि अपनी लाइफ को बदलने के लिए कुछ तो कीजिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, राइट? एंड नाउ I just want to thank you Rajiv sir and his assistant. Sir, मैं उनका नाम भी जान सकता हूँ जो आपके साथ है? हाँ बिल्कुल सर, दिस इज प्लीज। हेलो, हाय सर, अनुराग झा। दिस इज अनुराग झा। अनुराग कहाँ से हो आप? बेसिकली मैं बीना से हूँ सर, और फिलहाल मैं आईसर में एज अ ट्रेनर, टेक्निकल ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। अरे क्या बात है! बीना खुरई में तो हमारे विपिन विश्वकर्मा जी भी हैं। हाँ, विपिन विश्वकर्मा ही साथ है। विपिन विश्वकर्मा की टीम में ही है इनिशियली। अच्छा, विपिन की टीम में ही हो आप? बहुत बढ़िया। क्योंकि आयशर से मेरे बहुत क्लोज रिलेशन रहे। बीएन शर्मा इज वन ऑफ माय गुरु, बीएन शर्मा साहब, and Vipin is one of very good friend of mine. We will try to bring him on this video to him also. So we'll plan कि हम बहुत कुछ करें और इंडस्ट्री का ये जो नॉलेज जो कहीं कहीं छुपा हुआ है, इसको हर बंदे तक लेकर के। So thank you Mr. Jha for supporting and assisting Rajiv sir. Yes. And thank you Rajiv sir for being here, giving great value to our participants today. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. So I am closing this session now. Thank you very much.